जम्मू कश्मीर की लाइब्रेरीज को भी मॉडर्नाइज करने की बात की जा रही है। वैसे भी कहा यह जा रहा है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हर एक को मॉडर्नाइज किया जाएगा, डिजिटाइज किया जाएगा। इसी के चलते अगर आपको कोई भी कदम उठाना है तो जाहिर सी बात है स्टाफ की जरूरत भी पड़ती ही है। इसी के चलते JKSSB ने 2020 में एक एडवर्टीजमेंट लाई थी जिसमें जूनियर लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई थी। लेकिन तब से लेकर आज तक जो इन्हीं लाइब्रेरीज की पोस्ट के लिए एस्पिरेंट्स हैं उनका ये कहना है कि अभी तक हमारी फाइनल लिस्ट नहीं आई है। जहां तक बात है जूनियर लाइब्रेरियन और लाइब्रेरियन की, उसको लेकर एस्पिरेंट्स ये कहते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन हो चुका है, उसके बाद की जो फॉर्मेलिटीज थी, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, प्रेफरेंस लिस्ट आनी हो, वो सारी आ चुकी है, लेकिन अभी तक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं आ पा रही। क्या कारण है, कहां पर क्यों ना है, और JKSSB से जब ये बात करते हैं तो किन्हें क्या कहा जाता है, इन्हीं से समझते हैं। तो मेरे साथ ये सभी एस्पिरेंट्स हैं। मुझे ये बताएं कि 2020 में जब आपकी एडवर्टीजमेंट आई थी तो उसमें कितनी पोस्ट एडवर्टाइज की गई थी, कौन कौन सी पोस्ट एडवर्टाइज की गई थी, और लगभग कितने एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने फॉर्म भरा होगा? मैम 2020 में हमारी जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें हमारी जूनियर लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट आई थी, जिसका हमने एग्ज़ाम हमारा नवंबर में हुआ है। मैम उसमें नियर अबाउट इसमें 1500 के 2000 के आसपास स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम अपेयर हुए हैं। हमारा एग्ज़ाम नवंबर में 2021 में हमारे कंडक्ट हुए, दोनों लाइब्रेरी और जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट के एग्ज़ाम हमारे कंडक्ट हुए। उसके बाद दिसंबर में हमारे रिजल्ट आए। हमारी जनवरी के और फरवरी में हमारी लाइब्रेरी असिस्टेंट जूनियर लाइब्रेरी दोनों की हमारी वेरिफिकेशन DV कंडक्ट हो गई है। उसके बाद हमने जूनियर लाइब्रेरियन की प्रेफरेंस भी हमसे मांगी गई। तब तक सारा प्रोसेस ठीक चल रहा था मैम। उसके बाद जैसे ही हम उसके 1 मंथ के बाद हमें ये डिपार्टमेंट से जाके जब हमारी लिस्ट नहीं आई, हमने डिपार्टमेंट में जाना शुरू किया। हमने उनसे पूछा कि डिपार्टमेंट ना आने का रीज़न क्या है। तब जाके उन्होंने हमें बताया कि इसमें क्वालिफिकेशन इशू है, जिसके कारण से आपकी लिस्ट आउट नहीं हो पा रही है। तो हमने इनके पास जैसे जाना, हमने कल्चर से हम जितने हमारे एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने कल्चर डिपार्टमेंट में भी इसकी रिप्रेजेंटेशन डाली, वहाँ से भी हमें एक आंसर आया। जैसे ये हमारा मैम हमने ये जुलाई 2021 का हमारे पास लेटर है। ये हमने डिपार्टमेंट से यही पूछा था कि क्वालिफिकेशन में क्या इशू है, और उन्होंने यहाँ साफ साफ मेंशन किया हुआ मैम कि जो बैचलर डिग्री और मास्टर्स डिग्री है वो इक्वलेंट है मैम, जो सर्टिफिकेट है उसके बराबर। तो ये कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे पास आंसर है। अब जब हम JKSSB के पास जाते हैं, वो हमें सिर्फ इसी चीज़ पे हमें आगे पुश किए जा रहे हैं, टाइम लिमिट कि आपका इशू है, हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हमारे कम से कम हमारे 5 से 6 महीने हो चुके हैं। ये आपका एलिजिबिलिटी का इशू था, क्वालिफिकेशन का इशू, कि पहले जो है वो लाइब्रेरी का कोर्स हुआ करता था 8-9 महीने का, लेकिन अब क्योंकि पुराने डिपार्टमेंट रूल जो है अपडेट नहीं हुए, उस वजह से जब नई एडवर्टीजमेंट आती है तो उसमें मेंशन नहीं होता है, उसमें सर्टिफिकेट कोर्स ही मेंशन होता है। आपसे समझना चाहूंगी कि इस बार जो पोस्ट आई थी उनकी जो एडवर्टीजमेंट थी, एडवर्टीजमेंट में क्या सर्टिफिकेट कोर्स क्वालिफिकेशन के तौर पर मेंशन की गई थी, या उसमें जो है यही BLab भी मेंशन किया गया था? मैम जब पोस्ट आई थी मैम उसमें सर्टिफिकेट मेंशन था, लेकिन जब हमारी DV की हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई उस टाइम पे हमसे किसी ने हमारी सर्टिफिकेट की बात भी नहीं की। हमसे डिग्रीज ली गई, हमारी BLab की जो रिक्वायर्ड डिग्री थी हमसे वो मांगी गई। और हमने अगर हमें वहाँ कोई अगर उस टाइम पे JKSSB को इस चीज़ पे इशू था तो हमें वहाँ फ्रेम आउट करते, हमें वहाँ बताते कि आपके पास ये नहीं है। हम उसके पास हमें डिपार्टमेंट के पास भी कंसल्ट किया, हमारे पास डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंटेशन गई, और डिपार्टमेंट जबकि कहता है कि इसमें कोई इशू नहीं है, आप अपनी तरफ से हमारे पास रिप्रेजेंटेशन भी हैं जो हमारे डिपार्टमेंट कल्चर डिपार्टमेंट के बीच वहाँ से आंसर्स आए हुए हैं कि ऐसा हम अपनी तरफ से क्लियर हैं। हम JKSSB को बता रहे हैं कि ये हमने ये बैचलर और मास्टर्स स्टूडेंट्स एप्लीकेबल है। उन्होंने JKSSB को कन्वे कर दिया है कि इक्विवेलेंट है। लेकिन अब उसके बाद भी मैम JKSSB इस चीज़ पे टाइम और लिए जा रहा है, जिसके कारण मैम सबकी सिलेक्शन लिस्ट, अब हमारे एग्जाम कम से कम 5 से 6 महीने हो चुके हैं जो कि डिले होती जा रही है, और सबको इसकी वजह से इशू आ रहा है, चाहे वो जूनियर लाइब्रेरियन का कैंडिडेट हो या जो लाइब्रेरियन का लाइब्रेरी असिस्टेंट का हो, सबके लिए इसमें प्रॉब्लम हो रही है। अब कोई भी बच्चा आगे किसी और एग्जाम्स की तैयारी कर नहीं पा रहा है, और ना ही मैम जो एग्जाम्स चल रहे हैं उसके लिए भी कोई प्रॉपरली, क्योंकि आपका एक जगह इशू आ रहा है, आप दूसरे एग्जाम के लिए कैसे पढ़ सकते हो। तो हम तो यही चाहते हैं मैम जल्दी से जल्दी ये हमारी सिलेक्शन लिस्ट आउट हो ताकि हम अपनी जगह ज्वाइन कर पाएं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए अब कितना समय हो चुका है? मैम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारी जनवरी में हुई थी। अच्छा। जूनियर लाइब्रेरी की जनवरी में, और जो लाइब्रेरी असिस्टेंट जी मैम 6 महीने हो चुके हैं। तो अब मैम उसके लिए भी 4 से 5 महीने हो ही चुके हैं। हम तो चाहते हैं कि जल्दी इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन JKSSB निकाले, क्योंकि मैम ये तो सिर्फ हम जब भी हम उनके पास जा रहे हैं वो तो हमें ये तो सिर्फ टालने का एक रीज़न हो गया कि हाँ आपका जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बट वो टाइम लिमिट तो आ ही नहीं रहा कोई भी कि हमें बताया जाए कि हाँ इतने टाइम में आपके कितना टाइम फ्रेम में हमारा सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। मुझे ये बताएं कि कई सारे रिक्रूटमेंट के मामले में ये भी होता है कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि कोर्ट में कोई केस पेंडिंग होता है, कैट के सामने कोई केस पेंडिंग होता है, पुराने कुछ एम्प्लॉयज होते हैं वो कैट के पास गए होते हैं, या जो नए एस्पिरेंट्स ही होते हैं, कहीं एज रिलैक्सेशन का मामला तो कहीं कुछ, तो वो कैट के सामने गए होते हैं और
कैट का या कोर्ट का कोई स्टे होता है जिस वजह से सिलेक्शन लिस्ट नहीं आती। आपके मामले में कहीं ऐसा तो नहीं कुछ है? बिल्कुल नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा भी सिर्फ एलिजिबिलिटी इशू है मैम, सिर्फ एलिजिबिलिटी का इशू है। वो भी उस एलिजिबिलिटी वो भी इशू को कल्चर लेकर में भी clear डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ने कहा क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन लेटर पड़ा हमारे पास, वो जुलाई में गया मैम 2021 में। उसमें उन्होंने क्लियर किया कि हमारी तरफ से पूरा क्लियर है, इक्विवेलेंट है बीलिव और एमलिव। अब जेकेएसएस भी आ गया मैम, प्रोसेस नहीं कर रही। जेकेएसएसबी के ऑफिशियल से जब आप बात करते हैं उनसे भी आपने पूछा होगा कि आखिर क्यों नहीं रिजल्ट आ पा रहा, आपका फाइनल लिस्ट क्यों नहीं आ पा रही, उनकी तरफ से क्या जवाब मिलता है? वो मैम यही कहते हैं कि हम कमेटी बिठा रहे हैं। पहले कह रहे थे जनवरी में कमेटी बिठाई है, फिर कह रहे अप्रैल में बिठाई है, अभी जून भी खत्म होने वाला, वो कह रहे कमेटी बिठाई है, पर अभी तक हुआ नहीं कुछ भी। कमेटी किस चीज के लिए बिठाई है ये इसको रिव्यू करने के लिए पूरे। कि इक्विवेलेंट जी है या नहीं जी है? मैम बिल्कुल। तो बस ये इक्विवेलेंस का इशू है जिसकी वजह से आपकी रिक्रूटमेंट अभी तक बिल्कुल मैम, नहीं। कितने एस्पिरेंट्स हो आप जिन्होंने इन पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है? कम से कम 1500 थे, 2000। 1500 जी मैम। ओवरऑल जम्मू जी कश्मीर मैम में। बिल्कुल, जम्मू और कश्मीर। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग जिलों से आप लोग यहाँ पर आए हैं। कहाँ कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? भद्रवाह से। जी मैम। तो ये बाकी जो है रजौरी पुंछ से मैम, कोई भद्रवाह से, कोई पुंछ से, कोई जम्मू से, कोई जामा, कठुआ कठुआ, सांबा से। जी मैम। तो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों से जो है वो बच्चों ने एग्जाम दिए थे, एस्पिरेंट्स ने एग्जाम दिए थे इसी लाइब्रेरियन, जूनियर लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। लेकिन इनका भी यही कहना है कि एक इक्विवेलेंस के मामले की वजह से अभी तक इनकी सिलेक्शन लिस्ट पेंडिंग है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए भी लगभग 6 महीने का वक्त गुजर चुका है। जेकेएसएसबी के भी ऑफिशियल से जब बात की जाए तो वो ये जरूर बताते हैं कि अक्सर डिपार्टमेंट ने जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उन्हें मॉडिफाई नहीं किया होता, जिस वजह से जिस समय एडवर्टीजमेंट इशू की जाती है तो उसमें क्वालिफिकेशन कुछ और होती है, और नॉर्मल जब आप यूनिवर्सिटीज में जाएं, कॉलेजेस में जाएं तो वो डिग्री आजकल आउटडेट हो चुकी होती है। वैसा ही मामला जो है वो लाइब्रेरियंस के मामले में भी है कि पहले हुआ करता था कभी बीए बीकॉम के साथ 7-8 महीने का लाइब्रेरियन का कोर्स, लेकिन अब जो है बीलिप डिग्री बन चुकी है। मास्टर्स आप कर सकते हैं लाइब्रेरी साइंसेज में, जिसके चलते अब बहुत ज्यादा जरूरी है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी अपने रिक्रूटमेंट रूल्स को मॉडिफाई करें। और साथ ही में जिस समय भी वो इन सभी पोस्ट को रेफर करती है जेकेएसएसबी को, उसी समय इन अपडेटेड रूल्स के साथ उन पोस्ट को रेफर किया जाए, ताकि जब एडवर्टीजमेंट भी इशू की जाती है तो उसमें अपडेटेड जो डिग्री है वो मेंशन की जाए। कई सारे वो एस्पिरेंट्स भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि यहाँ पर तो जो डिग्री मेंशन की गई है उसमें मैं एलिजिबल नहीं हूं, मैं कैसे अप्लाई करूं। वो अप्लाई ही ये सोचकर नहीं करते कि यहाँ पर तो जो एलिजिबिलिटी दी गई है उसमें मैं एलिजिबल नहीं हूं। और वहीं जब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो गया होता है लगभग, उसके बाद ये इशू बनता है कि ये डिग्री इक्विवेलेंट मानी जाए या डिग्री इक्विवेलेंट नहीं मानी जाए। ये सारा का सारा प्रोसेस पोस्ट को एडवर्टाइज करने से पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि एग्जाम देने के बाद जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें जो है जगह जगह जाकर अलग अलग दरवाजों पर दस्तक देनी ना पड़े। कभी ये डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के पास जाएं, कभी ये जेकेएसएसबी के पास जाएं कि आखिर हमें इक्विवेलेंट माना जाए। जब इन्होंने रिप्रेजेंटेशंस दी, इन्हें जवाब मिला, तो उन जवाबों को क्यों कंसिडर नहीं किया जा रहा और आखिर क्यों इतना समय लग रहा है इनकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकलने में। ऐसा तो नहीं है कि हजारों की तादाद में बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट होने हैं। लगभग 61 पोस्ट एक पोस्ट की और 51 अलग पोस्ट की है। 112 के करीब एस्पिरेंट्स ने जो है वो लगना है, और उसके लिए भी 6 महीने का वक्त हो गया है इन 1500 एस्पिरेंट्स को इंतजार करते हुए कि आखिर हमारी फाइनल लिस्ट आएगी कब।